तो हम क्यों अलग अलग कंपनी के नाम पे हम कहीं पे फंसे। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो इस चीज़ को आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं और आप अपने ज़रूरत अनुसार इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन जो होता है वो होता है हमारा रिले। इसके अंदर जो रिले लगा है ना वो कितने एम्पेयर का है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो रिले है वो 63 एम्पेयर क्लियर है, 90 एम्पेयर 250। ये हम कंपेयर करें ना, यहाँ इस सबसे बेटर ये है हमारे लिए। और जब हमें ये ब्रांड के नाम पे लेना होगा तो हम फिर इसको लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट है वही पार्ट इसके अंदर है, कोई अलग से नहीं है। एक ही बराबर लोड लेना है, एक ही जैसा चलना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं इस तीनों डिवाइस के अंदर के कंपोनेंट पार्ट की क्वालिटी, जिसे आप देख करके सिलेक्ट कर सकते हैं बेटर और अच्छा कौन सा है, कितने रुपए में किस डिवाइस के अंदर आपका कौन सा क्वालिटी मेंटेन किया गया है। और ये जो डिवाइस है हमारा वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर डिवाइस है, जिसे मेन लाइन के अंदर लगाया जाता है प्रोटेक्शन बचाव के लिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइस है, तीनों डिवाइस सेम काम करता है, एक जैसा वोल्टेज और करंट को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर कहीं पे इसे हम लगा देते हैं अपने घर, दुकान, ऑफिस कहीं पे भी, तो वोल्टेज अगर हाई आ जाता है तो हमारे घर के अंदर का लाइन ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा, जिससे हमारा किसी भी तरह से कोई बल्ब नहीं जलेगा, पंखा नहीं जलेगा, या किसी भी तरह के फॉल्ट या कोई भी सामान नहीं जलेगा, नहीं ख़राब होगा। या ज़रूरत अनुसार कहीं पे हम इसे सेट कर देते हैं इसका करंट कि हमें इतना ही लोड चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाइन ऑटोमेटिक बंद कर देगा। चाहे वो आपका किराए का रूम हो या आपका कोई दुकान हो या किसी भी जगह पे पर्टिकुलर आपको लगा करके लिमिटेशन के हिसाब से लाइन को देना है, चालू करना है, बंद करना है, उस जगह पे इसे लगा सकते हैं। ये तीनों के अंदर हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है क्वालिटी, साथ में किसका कितना दाम है और ये किस तरह से आपके लिए बेटर होगा, सही तरह से जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसे, ये बहुत से लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर ये ब्रांड है एमएके स्मार्ट, जो बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाती है, जिसे हम लोग लगाते हैं ज़रूरत अनुसार। हर डिवाइस का अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। तो ये हमारा वोल्टेज और करंट प्रोटेक्टर या कह सकते हैं एडजस्टेबल डिवाइस है। और इसके अंदर से अगर हम निकालते हैं ये, तो इसका कुछ इस तरह से लुक दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये बटन है, ये डिस्प्ले है, इसके अंदर कनेक्शन पॉइंट, ये टर्मिनल है, इनपुट होगा यहाँ से आउटपुट होगा। यहाँ पे इसका डायग्राम है कि अंदर का क्या फंक्शन है इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या आप सेट कर सकते हैं, कितना, वो टोटल लिखा गया है फाइनली। ठीक है, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 1300 रुपये में मिल जाता है, लेकिन हो सकता है कभी ऑफ़र चले तो 50-100 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं, ये है हमारा टॉमजन। ये जो ब्रांड है, अगर इसकी बात करें तो जनरल ब्रांड जो होते हैं उस तरह से है। इसके अंदर हम रियलिटी देखने वाले हैं, कंपोनेंट क्या है वो तो प्रैक्टिकल अभी आपको देखने के लिए मिलेगा लाइव। अगर इसे हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो डिवाइस है अगर हम देखें तो लगभग सेम इसके जैसा है, बस इसका अपना ब्रांड है, इसका अपना ब्रांड है, बस एक ब्रांड का मार्क दिया गया है। ठीक है, अपना लिख दिया गया है। बाकी लुक वाई, साइज वाई सब सेम है। ठीक है, इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं है, बस इसमें डायग्राम वगैरह का कोई मेंशन नहीं दिया गया है। बाकी इसके अंदर जो पेपर है, पेपर के अंदर फाइनली लिख दिया गया है कि किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे लगा सकते हैं और किस तरह से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, ये फाइनली इसके अंदर दिया गया है। और हर कंपनी के अंदर ये आपको एक मैनुअल पेपर मिल जाता है, जिसमें फाइनली लिखा गया रहता है कि आपका डिवाइस क्या काम करता है, किस तरह से लगाना है, किस तरह से सेटिंग करना है, ये सब आपको मिल जाता है। तो इस दोनों में भी है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 800 रुपये में मिल जाता है। और ये सब का सब 63 एम्पेयर का तीनों है। ध्यान रहे कि प्राइस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपका पावर इसका चेंज नहीं हो रहा है, तीनों का सेम पावर है एडजस्ट करने का और लोड लेने का। अब इसके बाद इसे ओपन करते हैं और ये इसकी ब्रांड की बात करें तो ये है हमारा सुक्का।
ब्रांड है और ये आपको मिल जाता है लगभग 700 रुपये में, और 800 में भी कभी ये मिल जाता है और कभी ये 700 में मिल जाता है। तो 100 रुपये का डिफरेंस मान के चलिए हो सकता है आपको, जब आप ख़रीदने जाएं तो उसमें डिफरेंस हो आज के टाइम पे, और कितने टाइम बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, उस समय हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे इसका लुक कुछ इस तरह से है। अगर इस तीनों के अंदर ध्यान देंगे तो इसका फ्रंट डिस्प्ले एक जैसा है, बस इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है कि इसका इंडिकेटर इस साइड है और इधर डिस्प्ले, और इसका इंडिकेटर इस साइड के जगह इधर डिस्प्ले है और इधर इंडिकेटर है। बटन सबका नीचे ही है, और इसमें सेट का बटन यहाँ है, पावर का बटन यहाँ है, अप डाउन का सेंटर में है, लेकिन इसमें दोनों में साइड में है अप डाउन। उसके बाद सेट यहाँ पे है, उसके बाद पावर का ये है। कनेक्शन की बात करें तो तीनों के अंदर ऊपर से इनपुट, नीचे से आउटपुट आपका होगा, ठीक है, और सब MCB बॉक्स के अंदर हमारा लग जाएगा। अब इसको हम खोलने वाले हैं। खोलने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कहाँ पे क्या ऑप्शन है। इसमें स्क्रू का ऑप्शन है, ओके, इसके अंदर देखते हैं, इसमें स्क्रू का ऑप्शन तो है, ओके। चलिए, सब में एक जैसा है, हमारा स्क्रू का ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें स्क्रू ड्राइवर की एक आवश्यकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पुराना टेस्टर लिया है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से हमने मोड़ दिया है, यानी घस दिया है, जिससे हमारा स्क्रू खुल जाए। काफ़ी छोटा स्क्रू है इसके अंदर, और ये जो है ये हमारा होल्ड कर दे रहा है यहाँ पे, यानी इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है। तो कोई भी आपका एक मिनी स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए इसे खोलने के लिए। तो हम इसे इसके माध्यम से खोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से खोल लेंगे एक स्क्रू। दूसरा स्क्रू खोलने के लिए इसे हमें फाइनली जो है निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इसको हम कुछ इस तरह से इसके अंदर करेंगे, ठीक है, और इसको दबा देंगे आगे के साइड। आसानी से तो नहीं निकलता है, थोड़ा सा तो मेहनत यहाँ करना पड़ेगा। निकल गया। इसी तरह से सब निकाल लेंगे और फिर बाद में हम लगा देंगे। तो फ़िलहाल तो हमें खोलना है, तो खोलना है तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ इस तरह से हमारा ये खुल रहा है, ओके। और इसको हम आगे हटाते हैं या कहीं भी साइड में रख लेते हैं, और स्क्रू भी इसका निकल गया बाहर, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको खोलते हैं। इसको भी हम यहाँ पे खोल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट हम खोलते हैं। देखिए ये भी हमारा यहाँ पे खुल रहा है, निकल गया। अच्छा, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा अंदर के साइड बनाया गया है अलग से, ओके, कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये है, इसको भी यहाँ पे हम खोलेंगे और इस तरह से हमारा ये आ गया। और इसको फटाफट खोल लेंगे। इसको भी यहाँ पे खोलते हैं। इसका भी डिस्प्ले इसके अंदर अलग बनाया गया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को हमने खोल लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस दोनों का डिस्प्ले अलग है और इसके साथ इसका इंक्लूडेड कार्ड के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर डिस्प्ले और इसके कंपोनेंट को ध्यान देंगे तो इस दोनों का सेम है, इसका थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे मेन जो होता है वो होता है हमारा रिले। इसके अंदर जो रिले लगा है ना, वो कितने एम्पेयर का है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो रिले है वो 63 एम्पेयर क्लियर है, और कॉइल जो है 9 वोल्ट DC, यानी जो इसके अंदर आपका कॉइल है रिले का वो 9 वोल्ट का है और 63 एम्पेयर का हमारा ये रिले है। यानी फाइनल है 63 एम्पेयर का ये डिवाइस है और 63 एम्पेयर का इसके अंदर आपका रिले लगा हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसके अंदर भी सेम डिवाइस यूज किया गया है, कोई भी अलग नहीं। अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर जो पार्ट है वही पार्ट इसके अंदर भी है, चाहे वो कैपेसिटर हो, ठीक है, या रेजिस्टेंस हो या IC हो, एक ही कंपनी का यूज किया गया है।
थोड़ा सा हम पीसीबी के ऊपर भी ध्यान देंगे। जो पीसीबी बनाया गया है वो भी एक ही कंपनी का बनाया गया है, एक ही हर चीज़ है, मार्का वगैरह सब। ये दोनों डिवाइस सेम है। अब कहाँ पे ये हमको 800 में मिल जाना है मार्केट के अंदर, और कहाँ पे हम 1300 रुपया। तो हम क्यों 1300 रुपया खर्च करेंगे ब्रांड के लिए, एक नाम के लिए? नहीं करेंगे हम खर्च। हम 800 रुपया ही खर्च करेंगे अगर इस डिवाइस को लगाना होगा तो। ये चीज़ हो गया क्लियर यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम देखते हैं, इस दोनों से अलग है। तो इस दोनों से अलग है तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी आपका यहाँ पे 90 एम्पेयर 250, ये तो देखिए ये 100 रुपये कम का है जबकि, और ये आपका 90 एम्पेयर का इसके अंदर रिले लगा हुआ है। वाह। और 250 वोल्ट पे बस कंट्रोल होता है। बस ये क्या किया है, एसी से डीसी कन्वर्ट करके यूज कर रहा है रिले के लिए। डीसी दे रहा है इसके अंदर लाइन, और इसके अंदर बस एसी दे रहा है, यही फ़र्क है। लेकिन ये 90 एम्पेयर का है तो काफ़ी हेवी हो गया इसके अंदर रिले, और इससे काफ़ी बड़ा भी रिले ये है अगर साइज़ आप मेजरमेंट करेंगे इससे तो। ठीक है, तो साइज़ में भी बड़ा है, पावर क्लियर हेवी लिख ही रहा है। अगर पीसीबी को ध्यान देते हैं तो पीसीबी भी जो प्रिंटेड है वो बेटर क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि लोकल है। तो अभी जो हम देख रहे हैं आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही देख सकते हैं, कोई भी ये बंदा देख सकता है। अगर अभी हम कंपेयर करें ना यहाँ पे, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये आपका 700 रुपये का है, ठीक है, हो सकता है आपको 800 में मिल जाए, 100 रुपये का डिफरेंस है। ये आपका 800 का है, ये 1300 का है। तो अभी हम खोल करके जब इसके अंदर पार्ट देख रहे हैं तो इस सबसे बेटर ये है हमारे लिए 700 रुपये का। और जब हमें ये ब्रांड के नाम पे लेना होगा तो हम फिर इसको लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट है वही पार्ट इसके अंदर है, कोई अलग से नहीं है। काम तो सब एक जैसा ही करना है, एक ही बराबर लोड लेना है, एक ही जैसा चलना है। तो हम क्यों अलग अलग कंपनी के नाम पे हम कहीं पे फंसे। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो इस चीज़ को आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं और आप अपने ज़रूरत अनुसार इसे परचेज कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेटर है आप इसे लीजिए, चाहिए 800 का भी मिले तो इस दोनों से तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि 90 एम्पेयर का रिले है। 63 एम्पेयर ठीक है, वो दिया है कि सेट करने के लिए आप सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 63 एम्पेयर का भी रिले रहता तो हम इसको प्रेफर करते कि आप ले लीजिए, लेकिन इसके अंदर जब 90 एम्पेयर का रिले है तो आप यही लीजिए। 63 रहता तो तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप लेते हैं। इसके अंदर प्लस पॉइंट है, इसलिए हम प्लस की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होता है, सवाल होता है, सुझाव होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। और आपको क्या लगा इस वीडियो को देखने के बाद, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए।